हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे V2 रिटेल के बिजनेस के बारे में। साथ ही हम V2 के Q1 FY26 के नंबर्स भी देखेंगे और Q2 FY26 का बिजनेस अपडेट भी देखेंगे और उसके साथ ही मैनेजमेंट के गाइडेंस पे भी बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो V2 रिटेल कंपनी जो कि वैल्यू फैशन रिटेल में काम करती है, जैसे कि ट्रेंड हुआ, स्टाइल बाज़ार हुआ, उसी की एक पीयर कंपनी है। इस कंपनी का ज़्यादातर प्रेजेंस जो है नॉर्थ इंडिया में दिखाई देता है और कंपनी पूरे पैन इंडिया में तेज़ी से एक्सपांड कर रही है। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, कंपनी के 170 प्लस सिटीज़ में स्टोर्स अवेलेबल है और ऑल ओवर इंडिया कंपनी के 220 प्लस स्टोर्स अवेलेबल है। अभी हम कंपनी का Q1 FY26 का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 632 करोड़ का रहा है। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में 52% की जंप नज़र आ रही है और कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 186 करोड़ का रहा है। यहाँ पे भी कंपनी का 55% का जंप नज़र आ रहा है। कंपनी का EBITDA जो है वो 87 करोड़ का है और यहाँ पे भी 57% की जंप नज़र आ रही है। और कंपनी का जो पैट है वो 24 करोड़ का है। यहाँ पे भी कंपनी का 51% की जंप नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप नीचे FY25 के नंबर्स भी देख सकते हो। यहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आ रहा है। अभी हम यहाँ पे कंपनी के ऑपरेशनल हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कंपनी का जो सेम सेल्स ग्रोथ है, SSG भी कहते हैं, यहाँ पे वो 5% है और कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है Q1 का वो 50% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे कंपनी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपीज़ का है, 303 का, जो पिछले साल Q1 में 260 रुपीज़ का था। और एवरेज बिल वैल्यू यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी का 900 रुपीज़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 824 का था। कंपनी के नेट वर्किंग कैपिटल डेज भी 34 है, ठीक है, जो पिछले साल 37 डेज थे। और कंपनी का यहाँ पे जो रेवेन्यू मिक्स है वो 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में है। जैसे मेन वियर जो कि 41% है, लेडीज़ वियर जो कि 29% है, किड्स वियर जो कि 24% है और लाइफस्टाइल जो कि 6% है। यहाँ पे कंपनी का फुल प्राइस सेल्स कंट्रीब्यूशन है वो 92% है Q1 FY26 में, जो कि पिछले क्वार्टर मतलब पिछले साल के Q1 में 93% था। तो मतलब कंपनी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट पे सेल किया है। यहाँ पे कंपनी का जो स्टोर काउंट है वो 216 स्टोर है, ठीक है, Q1 FY26 में। यहाँ पे कंपनी ने नए 28 स्टोर ओपन किया है और एक स्टोर क्लोज किया है। और आखिरी मैट्रिक्स है जो कि है सेल पर स्क्वायर फीट। यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो 960 रुपीज़ का है, ठीक है, जो कि पिछले साल Q1 में 1061 रुपीज़ का था। तो इसमें भी थोड़ा सा कंपनी का डिक्लाइन आ चुका है, पर इसका रीज़न कंपनी ने अपने कॉल में ऑलरेडी बता चुका है। अभी हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं Q1 FY26 के। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 632 करोड़ का है Q1 FY26 में, जो कि पिछले साल Q1 में 415 था। तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पे 52% का जंप दिखाई दे रहा है, ठीक है। और FY24 में 1165 करोड़ का था, जो कि और FY25 में बढ़कर 1884 करोड़ का हुआ। Q1 का ग्रॉस प्रॉफिट भी 186 करोड़ का है, ठीक है, इसमें भी 55% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। कंपनी का जो EBITDA है वो 87 करोड़ का है, इसमें भी कंपनी को 57% का जंप दिखाई दे रहा है। और आखिरी में कंपनी का पैट है जो कि है 25 करोड़ का, और इसमें भी कंपनी ने 51% का जंप किया है। तो ओवरऑल जो Q1 के नंबर है वो अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ पे हम ऑपरेशनल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं Q1 FY26 के। तो यहाँ पे जो इन्वेंटरीज है कंपनी का, मतलब डेज ऑफ सेल्स, ठीक है, वो यहाँ पे नीचे आया है, मतलब जो 91 डेज आया है, जो कि FY25 में 108 डेज था, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, मतलब डेज ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे Q1 FY26 में क्रेडिटर्स का नंबर जो है वो 59 डेज पे आ चुका है, जो कि FY25 में 72 था। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल, डेज ऑफ सेल्स।
ये भी कम होके 34 डेज पे आ चुका है, जो कि FY25 में 37 डेज था। ओके। और नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर, जो कि है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। यहाँ पे कंपनी का ROE जो है वो 27.5% का है, और जो कि FY25 में 23.2% का था। ठीक है, तो ROE बढ़ना मतलब कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पे। मतलब ROE अगर बढ़ रहा है तो कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट पैरामीटर है सेल्स पर स्क्वायर फीट। ठीक है, जो कि पर मंथ में है। ओके, और यहाँ पे Q1 का जो नंबर है वो 960 है। ओके, 960 रुपीज़, जो कि Q1 FY25 में 1061 रुपीज़ था। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSG। ओके, जो कि 5% रहा है Q1 FY26 में। ओके। नेक्स्ट है एवरेज बिल वैल्यू। ओके, सो Q1 में एवरेज बिल वैल्यू 901 रुपये का है, 901। ओके, जो कि Q1 FY25 में 824 का था। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है एवरेज सेलिंग प्राइस का। ठीक है, सो Q1 FY26 का एवरेज सेलिंग प्राइस है 303 रुपीज़ का, जो कि पिछले साल Q1 FY25 में 260 रुपीज़ का था। अभी हम कंपनी के रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कितना रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो FY25 में कंपनी का जो 25% का रेवेन्यू था वो किड्स वेयर से आता था। ठीक है, और 27% का जो रेवेन्यू है वो लेडीज़ वेयर से आता था, और 40% का जो रेवेन्यू है वो मेंस वेयर से आता था, और 8% का रेवेन्यू है वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से आता था। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज में है, और जो मेंस प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज रेवेन्यू में जनरेट करता है। अभी हम देख लेते हैं कंपनी का रिटेल फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मतलब क्या, कि पैन इंडिया में कंपनी के कितने स्टोर्स है, कहाँ कहाँ पे है, वो सब हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख देख सकते हो कि कंपनी के जो 216 जो टोटल स्टोर्स है। ठीक है, इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल 28 नए स्टोर ओपन किया है। ठीक है, और एक स्टोर क्लोज किया है, और उसका जो रिटेल एरिया है वो यहाँ पे वो 23 लाख स्क्वायर फुट तक पहुँच गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का प्रेजेंस किन किन स्टेट में है। ठीक है, और कितने उनका जो नंबर ऑफ स्टोर कितने स्टेट में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक ही स्टेट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी एक ही नंबर ऑफ स्टोर है, आसाम में 15, बिहार में 39। जैसे आप यहाँ पे सारे स्टेट्स का नंबर और नाम देख सकते हो। नेक्स्ट है, अभी हम देखते हैं कि कंपनी अपने नए स्टोर कहाँ कहाँ पे ओपन करने जा रही है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बहुत सारे नए स्टोर ओपन करने जा रही है, जैसे कि भोपाल में हुआ, बिजनौर में हुआ, मोहाली में हुआ, उड़ीसा, लखनऊ, मध्य प्रदेश। ठीक है, सो यहाँ पे भी बहुत सारे कंपनी अपने नए स्टोर ओपन करने जा रही है। तो अभी हम देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। जैसे कि आप जानते हो V2 का शेयर जो है वो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ठीक है, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि कंपनी अपना जो स्टोर एक्सपेंशन है वो बहुत ही एग्रेसिवली कर रही है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8400 करोड़ का है, और कंपनी का शेयर जो चल रहा है वो 2400 पे चल रहा है अभी, और कंपनी का जो पी है वो 105 पे है। ठीक है, अभी आपको पी देख के लग रहा होगा कि कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव है, पर कंपनी जैसे एग्रेसिवली अपने स्टोर एक्सपेंशन कर रही है तो आगे जाके वो रेवेन्यू में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी मतलब अभी अभी ही भाग रही है। ठीक है, मतलब मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग ही होता है। ठीक है, जैसे कंपनी आज स्टोर ओपन कर रही है पर मार्केट उसे आज ही डिस्काउंट कर लेगा। ठीक है, तो मतलब आगे जाके 2 साल में 3 साल में उसका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, पर कंपनी का शेयर वहाँ वहाँ तक वेट नहीं करेगा, वो आज ही भाग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी का जो 105 का पी है वो आज मार्केट को ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर हम उसका फॉरवर्ड पी भी देखते हैं तो वो फॉरवर्ड पी का नंबर आता है 35 का। ठीक है, और कंपनी जैसे 45 to 50% के बीच में ग्रोथ कर रही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का एक साल का परफॉर्मेंस, कंपनी का शेयर लेफ्ट टू राइट ऊपर ही गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विशाल जी ने मैनेजमेंट को क्वेश्चन पूछा था कि आपका FY28 का रेवेन्यू का शेयर मतलब गाइडेंस कैसा रहेगा। तो इस पे आकाश अग्रवाल जी ने आंसर दिया था। आकाश अग्रवाल जी ये कंपनी के CEO है। तो आकाश जी का ये कहना है कि कंपनी
FY28 तक 50% से ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है। और उनका SSSG भी 8% से 10% तक होगा और ओल्ड स्टोर्स का भी ग्रोथ 40% का ही होगा, ठीक है। तो मतलब इतना बढ़िया अगर परफॉर्मेंस देगी कंपनी, तो कंपनी का जो अभी का 105 का पी है वो डेफिनेटली आगे चल के 30 या 40 पे आ जाएगा, ठीक है। और कंपनी ने जो Q2 FY26 में का जो बिजनेस का गाइडेंस दिया है, इसमें कंपनी ने 86% से ग्रो किया है अपना रेवेन्यू के नंबर को, ठीक है। तो अभी देखिए मैनेजमेंट आपको बता रहा है कि कंपनी आगे चल के 50% से ग्रो करेगी और कंपनी एक्चुअल में 86% से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी का शेयर हाई पे हाई लगा रहा है। और अगर आपने इसका पीयर पीयर को भी देख रहे हो, जैसे ट्रेंड हुआ, बाजार स्टाइल हुआ, तो वो भी ट्रेंड तो बस 17-18% से ग्रो कर रहा है और बाजार स्टाइल भी 70% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको पीयर टू पीयर कंपैरिजन वाला वीडियो देखना होगा तो मैंने ऑलरेडी वो अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके देख सकते हो कि V2 के पीयर्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। मुझे तो इन वैल्यू फैशन सेक्टर में सबसे अच्छा V2 रिटेल ही लगता है। ये कोई बाय या रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। अगर आपको बाय करना है या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।